हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न अबाउट लाइट, राइट। जो हम है ना हमेशा यूज़ करते हैं लाइट को, बट उसके बारे में इतना हमें नॉलेज नहीं होता, तो आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. हमने अभी नोटिस किया होगा, देखा होगा ये चीज़ कि आपके घर में कहीं से, जैसे कि विंडो ही क्लोज है, ठीक है, तो उसके बीच में अगर कहीं थोड़ी सी जगह है तो उसके अंदर से सनलाइट जो है हमारे घर में आ रही होती है, तो वो कैसा बीम क्रिएट करती है, उस बीम के बारे में है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर्स। स्कूटर की जो हेडलैम्प होती है वो कैसे बीम लाइट करती है। कार्स जो है, कार्स एंड इंजिन्स और ट्रेन्स, इन सब के कैसे बीम लाइट होती है, मतलब लाइट जो है वो एक छोटा सा बीम बना रही होती है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च हम चलाते हैं तो उसका वो बीम कैसा निकलता है उसमें से लाइट, वो सम ऑफ, जैसे कि ये दिया हुआ है, देखो इसमें बीम ऑफ लाइट कौन सी है आपको दिख रही है, हाँ ये देखो ये सब बीम बन रहा है ना, इसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ओके, ये हमें हर जगह देखने को मिलता है। यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फॉर अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। एयरपोर्ट टावर पे भी ये बीम ऑफ लाइट हमें देखने को मिलती है। व्हाट डू दिस एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, वो हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। देखो ये टावर दिया लाइट हाउस, उसमें से भी देखो बीम ऑफ लाइट हमें किस तरीके से दिख रही है, ये बीम ऑफ लाइट बनी हुई है ना, ये हमें दिख रही है। लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। वो हम एक एक्टिविटी छोटी सी आपको इसमें पिक्चर में दी है, उसके थ्रू देखते हैं। बूचो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म इन क्लास 6। इन दैट एक्टिविटी ही लुक्ड, मतलब ये 6th स्टैंडर्ड में आपको दी हुई है। इसमें आप देखो ये किस तरीके से देख रहा है, पहले ये कैंडल को ब्लो किया है, ठीक है, ये जल रही है, तो ये स्ट्रेट एक इसके पास पाइप है, उसके थ्रू उसे देख रहा है, तो वो उसे उस लाइट दिखेगी। बट नेक्स्ट टाइम क्या किया, ये थोड़ी कर्व्ड है, कर्व्ड शेप की पाइप है, उससे वो देख रहा है, तब उसे लाइट दिखेगी, नो। हम देखते आगे। एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रू अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रू अ बेंड पाइप। वाई वॉज बूचो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंड पाइप। वो बेंड पाइप में से क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दिस एक्टिविटी शो दैट लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट। हम उसका लाइट का पाथ कैसे चेंज कर सकते हैं। डू यू नो वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस। अगर पॉलिश या शाइनी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब इस पे पड़ती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो हम देखते हैं। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। मतलब अगर आपको लाइट के डायरेक्शन चेंज करानी है तो हमें क्या करना होगा, उस पर एक शाइनी सरफेस पे उस लाइट को डालना होगा। जैसे कि आप अभी अपना मोबाइल भी अगर लेकर रखे हो, उसको आप धूप में रखोगे तो उसके ऊपर आपका सन का जो लाइट है वो उस पर पड़ेगा, और उसकी लाइट जो है मोबाइल की जो उस पर आ रही है रे, वो आपके घर में कहीं वॉल पे कहीं पर भी पड़ रही होगी। तो ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल, ए शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनी स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी शाइनी चीज़ होगी वो उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। और जो वाटर है, वाटर सरफेस, वो भी एक मिरर की तरीके से काम करती है, और वो भी लाइट का पाथ जो है वो चेंज कर देती है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन द वाटर। देखा ही होगा ना आपने उसका रिफ्लेक्शन, जैसे कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रीज का और आसपास की चीज़ों का रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है वाटर में। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश या शाइनी सरफेस है वो मिरर के जैसा काम करती है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। क्या होता है जब मिरर पे लाइट फॉल करती है, तो यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। मिरर क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन चेंज कर देता है जो उस पर पड़ती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो मिरर पर उसके डायरेक्शन को चेंज करना है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। अब इससे पहले हम देखते हैं, ये एक, जैसे कि हम बता रहे हैं कि वाटर में भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो कि आपने पढ़ी चुकी है, जिसमें कि क्या होता है कि शेर जो होता है वो
बार बार एक एक एनिमल्स को खाता रहता है, राइट। तो फिर बाद में रैबिट जो होता है वो चालाक होता है और वो क्या सोचता है कि मैं इस शेर को ही ख़त्म कर दूंगा। तो वो थोड़े देरी से आता है और फिर बोलता है कि मुझे रास्ते में एक शेर मिला था, उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो मैंने कहा रुको, मैं पहले अपने जो मेन है उनके पास जाकर आता हूँ, फिर आप मुझे खा लेना। तो फिर वो शेर उसे देखने जाता है और खुद की रिफ्लेक्शन को वो वाटर में देखकर उसे लगता है कि हाँ कोई सच में शेर है, और वो उसमें टाइगर कूद जाता है। तो ये स्टोरी भी उसी के बेसिस पे, इसलिए आपको ये पिक्चर दी हुई है रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। एक्टिविटी 15.1 में दिया है टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर। एक टॉर्च लेना है और उसको चार्ट पेपर से कवर कर देना है। विच हैज़ 3 slits as shown in फिगर, मतलब उसमें 3 ऐसी स्लिट्स होनी चाहिए जैसे इसमें फिगर में आपको दिख रही है लाइंस। स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड, फिक्स अ प्लेन मिरर strips vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at a angle. तो ये क्या कर रही है, देखो किसी एक एंगल पे वो मिरर को स्ट्राइक कर रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके बाहर वापस आ रही है। Does the mirror change the direction of light that falls on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of reflected light? दिखेगा। Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slit in the mirror? हमें क्या दिख रहा है, स्लिट दिख रहा है। This is the image of the slits. This activity shows how light gets reflected from a plane mirror. और ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर में। Let us play around with the images formed in mirrors and now know a little more about them. अब एक्टिविटी 15.2 दी है, उसमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन दिया हुआ है हैंडल द लाइटेड कैंडल विथ केयर। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी जो मिरर वो कैंडल को हम जला रहे हैं उसे केयर से रखना चाहिए। इट इज़ बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और एन एल्डर पर्सन। और ये एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट्स के सामने करनी है, उनके प्रेजेंस में। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने आपको वो कैंडल रखनी जलाकर। ट्राई टू सी द फ्लेम इन द कैंडल of the candle in the mirror. It appear as if a similar candle is placed behind the mirror. वो तो हमें कैसे लगता है कि हाँ ऐसी ही एक कैंडल है वो मिरर के पीछे भी है। The candle which appear behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. और वो क्या चीज़ है, वो हमें मिरर में उसकी कैंडल की इमेज दिख रही है, ठीक है। कोई सच में मिरर के पीछे कैंडल नहीं ब्लो कर रही है। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, और कैंडल वो खुद एक ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब उसको कैंडल को आपको अलग अलग पोजीशन पे ले जाना है। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस, और हर केस में आपको उसके इमेज को स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, सब में वो एक जैसी दिख रही है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट, क्या वो हमेशा उसकी जो कैंडल की जो फ्लेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही दिख रही है। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब वो इरेक्ट सीधी रहेगी हमेशा और हमेशा उसके साइज की रहेगी मिरर में, प्लेन मिरर में इमेज जो रहती है वो। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन, ठीक है, वर्टिकल रखना है आपको। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. वो नहीं परफॉर्म होगी। What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. मतलब उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो भी तो पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ही सब सारी चीज़ें होंगी। तो हम इसमें देखते हैं 15.3 में, टेक अ चेस बोर्ड। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 8x8 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज। उस साइज का आपको ड्रॉ कर लेना, अगर नहीं है आपके पास चेस बोर्ड तो। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, पेपर के मिडल में एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन द
दिस लाइन, और उसके बीच में आपको वो मिरर वर्टिकली रखना है। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, और एक जगह पे आपको शार्पनर प्लेस करना है, नॉट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और उसके बाद उसकी पोजीशन पता करनी है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर की बाउंड्री पे उसे रखना है। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब किसी भी डिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है मिरर के ऊपर कि नहीं, वो चीज़ आपको बोली। देखो यहाँ पर रखा है इसने प्लेस करके, you will find that the image is the same distance behind the mirror as the object is in front of it। अगर उसके सामने की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उतनी ही दूरी पे हमें मिरर में प्लेस होता हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर, और उसके बाद आपको कहीं पे भी वो शार्पनर या इरेजर जो भी कुछ लिया है वो रखकर आपको देखना है। नेक्स्ट है राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर इट इज एग्जैक्टली लाइक यू। हम जब प्लेन मिरर में खुद को देखते हैं तो हम वही दिखते हैं, ठीक है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन अ मिरर? लेट अस फाइंड आउट इट। हमने कभी भी सोचा कि हम में और उसमें क्या अंतर होता है? हाँ, तो वो हम अब देखते हैं। एक्टिविटी 15.4 में क्या दिया है आपको? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। रेस योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड डज योर इमेज रेस? आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपकी इमेज कौन सा उठा रही होगी? राइट, राइट, ओके। नाउ टच योर राइट ईयर, विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज? वो आपका कौन सा टच कर रहा है? ईयर। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट द मिरर द अपीयर लिफ्ट एंड द, इसमें प्रिंटिंग ऐसे राइट अपीयर लेफ्ट और लेफ्ट अपीयर राइट दिखेगा। नॉट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड, साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन, ठीक है। इमेज जो है हमारी उल्टी सीधी नहीं दिखती, खाली जो हमारी जो साइड है वो चेंज हो जाती है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। देखो इसमें दिया है ना, हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर। अपने नाम लिख करके आपको देखना है, तो आपको कुछ लेटर्स जो होंगे, ठीक है, ABCD के कुछ लेटर्स जो हैं वो सेम इमेज बनाते हैं, बट कुछ जो है वो उल्टी बनाते हैं, तो जिसका जो नाम होगा उस हिसाब से आपको दिखेगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन फिगर, दिस फिगर, ठीक है, उल्टा क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस? सो when the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her rear mirror, he can read ambulance written on it and give way to it। ठीक है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस वर्ड लिखा रहता है वो उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जो उसके आगे, एम्बुलेंस के आगे जो भी व्हीकल हो उसका जो रियर मिरर है, जिसमें वो रियर व्यू आता है जिस मिरर में, उसमें जब वो उस मिरर में पढ़ेगा तो उसको सीधा लिखा हुआ एम्बुलेंस दिखेगा और वो उसे साइड दे सके जाने के लिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ everyone of us to allow an ambulance to pass without blocking its way। और हम सबकी ये ड्यूटी है कि हमें क्या करना चाहिए, कभी भी एम्बुलेंस का जो रोड है उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए और उसे जगह देनी चाहिए जाने की। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the image of all the objects appear smaller than the object themselves। Have you ever wondered why it is so? हमने कभी भी देखा है कि जो ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमारा कार है, ठीक है, स्कूटर है, उसका जो साइड मिरर है उस पर इमेज हमेशा छोटी हमें दिखती है, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उससे छोटी दिखती है। क्यों? तो एक्टिविटी में आपको पता चलेगा। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। उसमें आपको देखना है, ठीक है, पहले उसमें कहाँ से देखना है आपको? आउटर साइड, मतलब जो बाहर की सतह है उस पर। डू यू सी योर इमेज इन इट? इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर? जो आप प्लेन मिरर में देखते हो उससे डिफरेंट आपको ये इमेज दिखेगी। इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या इसमें ये इमेज जो है वो सीधी है? इज दिस साइज ऑफ द इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर? जो आपकी साइज है उसमें दिख रही है वो सेम है, स्मॉलर है या लार्जर है? इमेज फ्रॉम आउटर साइड ऑफ अ स्पून, ये स्पून में आपको दी हुई है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब उसके बाद आपको इनर साइड में देखना है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट, और इस बार आप देखोगे कि आपकी जो इमेज जो है वो क्या है? इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, उल्टी और साइज में
बड़ी दिखेगी। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू माइट सी योर इमेज इन्वर्टेड। ठीक है, तो अगर आप उसको अपनी मतलब पहले आपको सीधी दिखेगी, लेकिन आप अपने वो स्पून को अपने से दूर ले जाओगे तो वो आपको उल्टी इमेज दिखेगी। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टीड ऑफ योर फेस। ठीक है, अपने फेस के अलावा आप इसमें पेन पेंसिल की इमेज भी देख सकते हैं। लुक एट दिस, इनर पार्ट में देखना है ये। द कर्व शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। उसकी जो कर्व्ड शाइनी सरफेस है वो मिरर की तरह एक्ट करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, वो है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव इट इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो उसकी है स्फेरिकल मिरर की वो कॉन्केव है अगर, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कॉन्वेक्स है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जो कि इसमें आपको दिया है ए कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इतना समझे, थैंक यू। सो स्टूडेंट, द इनर सरफेस मीन्स ये जो इनर सरफेस दी हुई है आपको अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक अ कॉन्केव मिरर। इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्केव मिरर, इनर सरफेस को, ये जो अंदर का पार्ट है उससे। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, और आउटर सरफेस में इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इट्स अ कॉन्केव मिरर एंड इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। वी नो दैट द इमेज of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen। ठीक है, प्लेन मिरर में वो ऑब्टेन नहीं होती स्क्रीन में। लेट अस इन्वेस्टिगेट अबाउट इन कॉन्केव मिरर। अब हम कॉन्केव मिरर में इसके बारे में देखेंगे। फिर से एक बार देख लो, ये क्या है, ये इनर सरफेस जो है इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्केव मिरर, और जो आउटर सरफेस है इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस टू मिरर्स। ओके, तो ये क्या है, एक मिरर आपको दिया हुआ है, ये कैसा मिरर है, देखो इसको हम देखेंगे तो इसकी जो आउटर सरफेस है वो मिरर के जैसी नहीं है, पर इसकी इनर सरफेस जो है वो मिरर है। ठीक है, ऐसे देखो तो आपको पता चलेगा, ये देखो इसकी ये जो इनर सरफेस है वो मिरर है। तो इनर सरफेस जिसकी होती है उसे हम क्या करते हैं, वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो होता है कॉन्केव मिरर। ठीक है, जिसकी इनर सरफेस में मिरर होता है वो होता है कॉन्केव मिरर। और ये जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ये कैसा है, इसकी आउटर सरफेस देखो, ये उभरा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, इस साइड से उभरा हुआ दिख रहा है, तो ये क्या है, ये है आपका कौन सा मिरर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस वन इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर की इनर पार्ट जो होता है उसमें मिरर होता है और कॉन्वेक्स में आउटर पार्ट पे होता है। ठीक है, तो ये दो मिरर के बारे में आपको दिया है। अब इसकी एक एक्टिविटी है जो नेक्स्ट, वो हम देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या दिया है। ठीक है,